कानून और संविधान के विरोध में जाकर ये सारे चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम के बारे में पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ईवीएम के विरोध में राय रहा और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यही केस में एक फेवर में जजमेंट दिया और कहा कि सारे देश में हर ईवीएम मशीन को मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाकर 2019 का चुनाव होगा। ईवीएम मशीन में कैसे घोटाला होता है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट की एविडेंस है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को दी। मैं बात को जानता हूं और उसके आधार पर इन लोगों ने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है और इस तरह से साथियों संसद परिचार हो गया। दूसरा है लोकतंत्र का कीलर खाए पालिका आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी, इनकी संख्या आज की तारीख में 79.2% यानी लगभग 100 में 80% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का प्रशासन पर, भारत के प्रशासन पर कब्जा है। जो एमएलए चुनकर आता है, जो एमपी चुनकर आता है, जो मंत्री चुनकर आता है, वो 5 साल के लिए रहता है। जो आईएएस चुनकर आता है वो कम से कम 30 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल का होना चाहिए। जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी 30-35 साल तक राज करता है। हम लोगों को जो परेशानी होती है, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को जो डे टू डे परेशानी होती है, मिनट टू मिनट परेशानी होती है, वो ये प्रशासन से होती है। हमारे लोग जब पुलिस चौकी में जाते हैं तो पुलिस चौकी में जाने के बाद एफआईआर का कानून नहीं होता, आजादी मिली। ये किसे किया? ये देश में एक शरीफ, एक सिविलियन का पुलिस चौकी में एफआईआर नहीं होता, एफआईआर नहीं होता और इस देश में सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर करने के लिए आदेश देना पड़ता है। उस देश का लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दाखिल करने के लिए आदेश देना पड़ता है, उस देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी खराब है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए साथियों ये प्रशासन इनके नियंत्रण में है, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा मीलर, तीसरा मीलर है जुडिशरी। 97% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा जुडिशरी पर है और ये लोग वहां बैठकर संविधान के विरोध में फैसले लेने का काम करते हैं। जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज संविधान के विरोध में जाकर फैसले लेते हैं और इसीलिए मैंने सारे देश भर में अभियान चलाया था। बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए, ये अभियान में हमने सारे देश भर में चलाया था और जुडिशरी को ये चुनौती देकर कहा था कि अगर तुम में दम है तो हमें अरेस्ट करो। कोई अरेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि हम जानते हैं गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए। महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते महान हो गए थे। अगर उन्होंने हमें जेल में जाता हम थोड़ी छोटे होंगे, हम भी महान हो जाएंगे। हम कौन से छोटे होने वाले, हम कोई चोरी चकारी करके थोड़ी जेल में जाने वाले। हम भी जनता के हक के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, संविधान के अमल के लिए जेल में जाने की बात कर रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी है। इसलिए साथियों ये जुडिशरी जो है वो भी उनके कब्जे में है। चौथा मीलर है लोकतंत्र का मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मण बनियान के कब्जे में। आप लोग मीडिया के बारे में जोर से आवाज कर रहे हो, इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि मुसलमानों को मीडिया के बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी है। मीडिया मुसलमानों के बारे में कितनी बदमाशी का काम
राष्ट्रीय कहता है, नेशनल, जो मीडिया अपने को नेशनल मीडिया कहता है, मैं उस मीडिया को टॉयलेट मीडिया कहता हूँ। यूरोप और अमेरिका में लोग जब टॉयलेट में जाते हैं तो वहां पिछवाड़ा पोंछने के लिए कागज होता है। तो भारत का जो अखबार है वो जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा दावत इस्लामी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बिना किसी ताखीर के पहुंचती रहे और मज़ीद हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपका साथी हाफिज़ कलाम।